एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से जा रही थी जब उसे रास्ते के किनारे एक छोटा सा अजगर का बच्चा घायल पड़ा मिला। अनाया को उस पर दया आ गई। वह उसे घर ले आई, साफ किया और खाना पानी दिया। धीरे धीरे अजगर ठीक होने लगा और अनाया से लगाव भी। अनाया ने उसका नाम रखा नागू। नागू की बढ़ती उम्र। दिन बीतते गए और नागू छोटा सा बच्चा अब बड़ा होने लगा। शुरुआत में वह दूध, अंडे और फल खाता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसका शरीर लंबा और ताकतवर होता गया। गांव वाले अनाया से कहते, बेटी, सांप पालना ठीक नहीं। पर अनाया मुस्कुराकर कहती, नागू मुझे कुछ नहीं करेगा, वो मेरा दोस्त है। अजीब बदलाव। एक दिन अनाया ने ध्यान दिया कि नागू ने अचानक खाना पीना बंद कर दिया है। वह दिन भर चुपचाप अनाया को देखता रहता। न खाता था, न हिलता था, बस अनाया के आसपास घूमता रहता। अनाया डर गई। नागू को क्या हो गया? वो इतना सुस्त क्यों है? चिंता में वह अजगर को गांव के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर की चेतावनी। डॉक्टर ने नागू को ध्यान से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोला, अजगर जब किसी इंसान के बहुत करीब होता है और अचानक खाना छोड़ देता है, इसका मतलब है कि वह अपने शरीर को तैयार कर रहा होता है। अनाया चौंकी। किस बात के लिए तैयार? डॉक्टर ने धीरे से कहा, अपने शिकार के लिए। अजगर पहले अपने शरीर को खाली करता है ताकि धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य को पूरा निगल सके। अनाया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मतलब? नागू मुझे। डॉक्टर ने उसे तुरंत सावधान रहने को कहा और नागू को घर से दूर रखने की सलाह दी। उस रात अनाया बहुत डरी हुई थी। रात को वह कमरे में सो गई, लेकिन उसका मन अशांत था। नागू उसके कमरे के बाहर चुपचाप लेटा हुआ था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक रात के समय जोर की आवाज हुई। अनाया ने आंख खोली तो देखा नागू उसके बिस्तर के पास था, चुपचाप, बिल्कुल स्थिर। अनाया डर गई और खड़ी होने लगी, मगर देर हो चुकी थी। परिणाम? नागू अनाया को दोस्त मानता था, लेकिन वह जंगल का अजगर था और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जाग चुकी थी। बिना किसी संघर्ष या शोर के उसने अनाया को अपना शिकार बना लिया। अगली सुबह गांव वाले उसे ढूंढते रहे, पर अनाया कहीं न